नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद गहरे और सच कहूं तो एक बहुत ही विरोधाभासी रहस्य पर बात करने वाले हैं। वो है जीते जी मरना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये हमारी सामान्य सोच और दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये कोई आम विचार नहीं है, बल्कि एक अत्यंत उच्च स्तर की साधना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई जीवित हो लेकिन इस दुनिया के लिए वो पूरी तरह से मृत हो? मतलब इंसान सांस ले रहा है, समाज में चल फिर रहा है, लेकिन इस भौतिक संसार के आकर्षणों और द्वंद्वों का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। यही तो इस साधना का सबसे बड़ा रहस्य है, जो हमारे अहंकार और वैराग्य की समझ को सीधी चुनौती देता है। और ये गहरा ज्ञान आता कहाँ से है? अनुराग सागर ग्रंथ से। यहां हम सद्गुरु कबीर साहेब और धनी धर्मदास जी के बीच का वो पवित्र संवाद देख रहे हैं। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जो सृष्टि की रचना, काल के विशाल जाल और हमारी आत्मा की असलियत का पूरा पर्दाफाश करता है। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, मृतक भाव का अर्थ। दूसरा, प्रकृति से 3 प्रमुख उदाहरण। तीसरा, ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। और चौथा, शूरवीरों का ये कठिन मार्ग। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मृतक भाव का असली अर्थ। देखिए, ग्रंथों के अनुसार मृतक भाव का सीधा सा मतलब है जीते जी मर जाना। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मान, अपमान, नफा नुकसान और मोह माया से पूरी तरह कट जाना, बिल्कुल एक शव की तरह जिससे किसी बात का कोई असर नहीं होता। इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जीवात्मा को काल के इस जंजाल से निकालकर सांसारिक विरक्ति लाई जाए और उसे परमात्मा के प्रति पूरी तरह से अवेयर कर दिया जाए। जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। हम अपने आम जीवन में क्या करते हैं? कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे तो खुश, और अपमान कर दे तो तुरंत गुस्सा। हमारी सारी ऊर्जा इन्हीं चीजों पर रिएक्ट करने में खर्च होती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, मृतक अवस्था में सच्चा साधक पूरी तरह से तटस्थ रहता है। असल में साधु कहलाने का अधिकारी वही है जो इस अवस्था में रहकर बिना किसी स्वार्थ के सद्गुरु की सेवा करे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम प्रकृति से लिए गए 3 बहुत ही शानदार उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है भृंगी कीट का। ये बड़ा दिलचस्प है। भृंगी क्या करता है? वो एक दूसरे कीड़े को पकड़ता है और लगातार अपनी तेज आवाज या कह लीजिए अपने शब्द का उस पर इस्तेमाल करता है, जब तक कि वो बंदी कीड़ा खुद पूरी तरह भृंगी नहीं बन जाता। ठीक इसी तरह इस मार्ग पर एक सच्चे शिष्य को भी गुरु के शब्द या नाम को पकड़कर उसी में लीन हो जाना चाहिए, ताकि उसकी पुरानी सांसारिक पहचान पूरी तरह मिट जाए। दूसरा उदाहरण जो मुझे बहुत सटीक लगता है, वो है हमारी धरती यानी पृथ्वी का। अब सोचिए, पृथ्वी को चाहे कोई क्रूरता से खोदे, उस पर कचरा फेंके या फिर पूरे सम्मान से चंदन छिड़के, क्या वो कभी विरोध करती है? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा शांत रहती है। मृतक भाव वाले साधक को भी भारी अपमान या बहुत ज्यादा तारीफ के बीच ऐसे ही संभाव में अडिग रहना होता है। और तीसरा उदाहरण है गन्ने का। गन्ने का सफर देखिए। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर कोल्हू में बेदर्दी से पेरा जाता है, और फिर कढ़ाहे में आग पर बार बार उबाला जाता है। इतनी कड़ी परीक्षा और तपन के बाद ही वो मीठी मिश्री या रॉक कैंडी बनता है ना? बिल्कुल वैसे ही शिष्य को भी गुरु की कसौटी पर हर तरह के कष्ट सहकर अपने अहंकार को गलाना पड़ता है, तभी वो शुद्ध रूप में निखरता है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की, 5 ज्ञानेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। अब इस स्लाइड में जो बताया गया है उसे जरा गौर से समझिएगा। हर एक इंद्रिय का अपना एक कड़ा अनुशासन है। आंखों का काम है सुंदर और कुरूप दोनों को एक समान देखना और सिर्फ परमात्मा के स्वरूप पर ध्यान लगाना है। कानों को तारीफ और बुराई दोनों को बिना विचलित हुए समान भाव से सुनना है। और जीभ के लिए नियम है कि स्वादिष्ट और बेस्वाद में कोई फर्क नहीं करना, बस केवल नाम के रस का स्वाद लेना है। सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, असल में इसे साधना उतना ही मुश्किल है। और इनमें सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो वो है काम वासना पर विजय पाना। ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि ये काल की सबसे बड़ी खान है। काल इसी का इस्तेमाल करके आत्माओं को इस भौतिक शरीर और भ्रम के जाल में जकड़े रखता है। तो मृतक भाव में आने के लिए मानव शरीर की इन स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह काटना और इन पर विजय पाना एक बिल्कुल अनिवार्य शर्त है। ये हमें सीधे हमारे चौथे बिंदु पर ले आता है कि आखिर क्यों ये केवल शूरवीरों का मार्ग है।
अनुराग सागर में कबीर साहब ने बहुत ही बेबाकी से कहा है कि कायर इंसान तो इस साधना के बारे में सुनकर ही डर के मारे कांपने लगता है। अपनी इंद्रियों को वश में करना उसे ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर और मन आग में जल रहा हो। लेकिन जो सच्चा शूरवीर है वो डटकर खड़ा रहता है और केवल वही बहादुर आत्मा सद्गुरु की अपार कृपा से जीवन के इस भवसागर को आसानी से पार कर पाती है। आइए अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ कि इस पूरी मेहनत का अंतिम फल यानी काल से मुक्ति और सतलोक की प्राप्ति कैसे होती है। तो इन सब का अंतिम नतीजा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने सांसारिक अस्तित्व, अपनी इच्छाओं और सबसे बढ़कर अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देता है, तब उसकी आत्मा उस आजाद हंस की तरह हो जाती है जो जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। वो काल के सारे जालों को चीरकर अपने असली घर सतलोक पहुंच जाती है और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के शब्द में समा जाती है। अब अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या सच में अपनी सभी सांसारिक मोहमाया को छोड़ना मुमकिन है, या फिर इस भौतिक दुनिया का भ्रम इतना पावरफुल है कि इंसान को इसके आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें ये तौलने पर मजबूर करता है कि हमारे अहंकार और भौतिक जुड़ाव का बोझ वास्तव में कितना भारी है। जरा सोचिएगा इस बारे में कि क्या हम इस बोझ को ढोने की बजाय इसे पूरी तरह छोड़ने की हिम्मत जुटा सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।